तो क्या लगता है गाइस, क्या बन रहा है? सबको पता चल ही गया होगा आप लोगों को कि मैं बना रही हूँ मिर्ची का अचार। तो हे गाइस, वेलकम टू मॉम्स हेल्दी कुकिंग ब्लॉग्स। आज मैं बनाने वाली हूँ मिर्ची का अचार। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है मसाले, और मसालों में है आपका धनिया, जीरा, काली मिर्च, सौंफ और बड़ी लौंग, इलायची, और यही मसाले सारे जाएंगे इसमें अचार में। और इन सारे मसालों के साथ लाल मिर्च भी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा और उसको रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करना है गाइस, धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए। ड्राई रोस्ट करने के बाद इन मसालों को मैं ग्राइंडिंग जार में अब पीसने जा रही हूँ। तो आप लोग भी क्वांटिटी आपकी मिर्ची की जितनी होगी, जितना अचार बनाना है उस हिसाब से क्वांटिटी ले लीजिएगा। तो मैंने 2 किलो मिर्ची का अचार लिया था, और उस हिसाब से मसाला भी आप ले लीजिएगा। 2 किलो मिर्ची का अचार है तो 1 किलो से कम, 1.5 किलो तक मसाला बनाना है हमको। तो मैं इतना ही मसाला बनाई हूँ। तो अब मैंने इसको पीस लिया है, और ये देखिए सूखी मिर्ची भी अलग से सुखा के पीस लिया है। तो सूखी मिर्ची मैं ले ली थी कि और भी काम आती है, जैसे कि पापड़ वगैरह बनाना हो तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सूखी मिर्ची लाल वाली उसको भी सुखा के अब इसका मैं पाउडर बना रही हूँ। तो मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिएगा अचार में, ज़्यादा या कम, कितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। तो अब देखिए, अब मसाले तो मैंने सारे पीस लिए हैं। तो जो खड़े मसाले इसमें पड़ेंगे वो है, ये मंगरेल है, इसको बोलते हैं कलौंजी। तो कलौंजी भी डाल लीजिएगा, और कलौंजी जो है खड़ी ही इसमें साबुत ही पड़ेगी, और इसे रोस्ट नहीं करना है। और अजवाइन डालिएगा क्रश करके, हाथ में लेके क्रश करके डाल लीजिए। और इसके बाद ये जो पीली राई होती है इसको हम कच्चा ही डालेंगे। तो इसको मैंने ले लिया है खलबट्टा, तो उसमें ही हल्का हल्का इसको क्रश कर रही हूँ। और क्रश करके इसमें डालने से इस ये भी जो है ना, थोड़ा सा दरदरी हो जाए तो इसको हम अचार के मसाले में डालेंगे। और इससे ना इसका फ्लेवर इतना बढ़िया आता है गाइस। आप जब बनाएंगे ये अचार बहुत ही टेस्टी बनता है, और इसको सालों साल, कई साल तक आप रख के इसको खा सकते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, और अब मैं इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी डाल रही हूँ। तो तीखा आप जितना खाना चाहते हैं उतना ही डालिएगा। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे हैं तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा तीखा नहीं डाला है। और अब इसमें कुछ चीज़ें और बाकी हैं, जैसे कि अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। तो अब देखिए, अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक थोड़ा अपने स्वाद के हिसाब से ही डालना है। तो नमक मिक्स करके एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि कितना, मतलब आपको चाहिए नमक। तेज़ खाते हैं तो तेज़ रखिएगा, नहीं तो जितना हिसाब से आप, जितना आपको पसंद है उतना ही रखना है नमक। और ऊपर से मैं अब अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। तो अमचूर पाउडर भी डाल के मिक्स कर लीजिएगा, और खट्टापन आपको जितना चाहिए अचार के मसाले में उतना ही खट्टा रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें मसाले में पड़ गई हैं, और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। तो मिक्स करने के लिए इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करूँगी। सबसे बेस्ट तेल जो होता है ये सरसों का ही तेल होता है। और अचार जब भी बनाएं, एकदम कच्ची घानी के सरसों के तेल में ही बनाएं, बहुत ही बेस्ट होता है। अच्छा, तो अब इसमें मैं सिरका भी डालूँगी। ये जो सादा सिरका होता है खाने वाला, यही 2 से ढाई ढक्कन इसमें मैंने डाला है ताज़ा सिरका। आप भी मिला लीजिएगा ऐसे ही।
और ये जो अचार बन रहा है ना, ये सालों साल खराब नहीं होने वाला है। और ये अचार बहुत ही टेस्टी बना था गाइस। अगर आप लहसुन प्याज भी खाते हैं ना, अगर तो आपको पसंद है, तो कुछ मसाले में आप लहसुन प्याज भी मिला के, लहसुन प्याज कह रही हूँ, केवल लहसुन मिला के रख सकते हैं अलग से खाने के लिए। अच्छा, इसमें जो है ना, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका स्वाद और अच्छा हो जाए, इसके लिए मैं काला नमक डाल रही हूँ। इसको डालने से बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा अचार आपका। तो इस तरह से सारी चीज़ों को अब मैं मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह आप भी मिला लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा अचार का मसाला जो है बहुत ही स्वादिष्ट रेडी हो गया। तो अब हम इसकी आगे की प्रोसेस करेंगे। अच्छा, मुझे लग रहा था गाइस कि इसमें थोड़ा खट्टापन कम है, तो मैंने अब इसमें थोड़ा खटाई और डाल दी है, यानी अमचूर पाउडर इसमें थोड़ा-सा और डाल दिया है। तो आप चेक कर लीजिएगा, जितना आपको खट्टा पसंद है उतना ही डालना है, नो प्रॉब्लम। और इस तरह से हमारा ये एकदम परफेक्ट अचार का लाल मिर्ची का अचार का मसाला। अच्छा ठीक है, इसके पहले का एक काम और करना है गाइस। जो लाल मिर्ची आप लेंगे ना, उसको 2 दिन धूप में धुल के सुखा लीजिएगा। फ्रेश एकदम कपड़े से पोंछ के अच्छे से धूप में सुखा लीजिएगा। और तब इसके बाद जो वो मिर्ची है अचार के लिए तैयार हो जाएगी आपकी। और साबुत मिर्ची में भरने के बजाय हम उसको एक अलग तरीके से करेंगे, जो मैं आगे दिखा रही हूँ आपको। ले लिया मैंने सीज़र, और सीज़र की सहायता से मिर्ची को 2 पार्ट में कट कर दूँगी। क्योंकि एक मिर्ची जो होती है ना, बहुत बड़ी होती है, तो उसको खाने का क्या है कि एक बार जब आप लेते हैं खाने के लिए, तो वो पूरा यूज़ नहीं होती है, तो उसको तोड़ने में कभी-कभी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं सारी मिर्ची को इस तरह से 2 पार्ट में कट कर रही हूँ। और इससे एक चीज़ और फ़ायदा होगा ना, कि हमें भरने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, और ईज़िली हम मिर्ची के अचार को ईज़िली फटाफट हम भर लेंगे। और इसका जो अंदर का बीज है, उसको निकाल के हम अचार के मसाले में मिला देंगे। तो इस तरह से आप सारी मिर्ची को 2-2 पार्ट में कट कर लीजिएगा। जब ये सूख जाती है थोड़ी ना, तो ये सॉफ्ट हो जाती है। और अब हम आगे मिर्ची भरने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मिर्ची भरने के लिए अब सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं, और अब मैं इसको मसाले को, मिर्ची को उँगली की सहायता से, अब देखिए जैसे हमने आधा कर दिया है ना इसको, अचार को, तो ये भरने में बहुत ही ईज़िली हम आराम से भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब मैं जैसे भर रही हूँ, एकदम दबा-दबा के मसाला अच्छे से फ़िल करिएगा, और ये अचार जो है बहुत ही एकदम परफ़ेक्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ, एकदम इसी तरीके से आप भरिएगा, बहुत ही अच्छा मिर्ची का अचार आपका बन के रेडी होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा गाइस। और मेरे चैनल को आप लोग जो अपना प्यार दे रहे हैं ना, उसके लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत सी हेल्दी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे डाला है, तो उस पे विज़िट करिए और देखिए उन सारी हेल्दी रेसिपीज़ को। तो आपको लगेगा कि कितना हेल्दी-हेल्दी रेसिपीज़ मैंने डाली हैं, उसको देखिए आप। और इस तरह से देखिए कि अचार जो है, थोड़ा टाइम लगेगा भरने में, तो 1-2 लोग हों तो और साथ में लेके आप फटाफट भर सकते हैं। और ये देखिए मैंने मिर्ची का सारा अचार भर लिया है, और अब इसको हमें जार में रखने की तैयारी प्रॉपर करनी है। तो जो हम जार लेंगे गाइस, वो एकदम सुखा लीजिएगा धुल के धूप में। और अब ये जो हमने सरसों का तेल लिया है, इसमें डुबा-डुबा के सारा अचार हमें भर रही हूँ। और इस तरह से जब इसको सारा अचार हम भर लेंगे, तो ऊपर से थोड़ा-सा सिरका और सरसों का तेल, आधा जार, जैसे ये जार है तो इसके आधे में
हम सरसों का तेल भर देंगे और एक-एक ढक्कन तो हमारा 4 डब्बे इस तरह से 4 जार में मैंने ये अचार पूरा भरा है, तो ये 2 किलो हमारा मिर्ची का अचार तैयार हो गया इस तरह से। और ये हमारा अचार रेडी हो गया है। तो कैसी लगी रेसिपी आपको गाइस? ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज़ के लिए मॉम्स हेल्दी कुकिंग ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस। और ये जो रेसिपी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब इतनी हेल्दी है, आप कई सालों तक इसको खा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।